एबटाबाद से अब तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त हम मौजूद हैं इस एरिए में जिसे कहते हैं खोखर मीरा। ये छोटा सा बाजार और यहां पर जनाब एक चीज जो सबसे खास है वो ये है, एक तो जनाब नज़ारे बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ी सिलसिले बिल्कुल आपके साथ साथ, फॉगी वेदर, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दूसरा ये कि यहां पर एक इंटरचेंज भी है, एक्सप्रेस वे एबटाबाद मोटरवे बिल्कुल साथ साथ। इस वक्त स्कूल की जनाब हो गई है छुट्टी और बच्चे दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। यहाँ पर स्कूल है, फरहान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। ऑलमोस्ट अब एबटाबाद से तकरीबन 11 किलोमीटर पीछे हैं हम। मौसम जनाब इस वक्त अचानक से बिल्कुल चेंज हो गया है, बादल आ चुके हैं और कह सकते हैं कि बारिश के इम्कानात जो है वो रोशन हो चुके हैं जनाब। देखते हैं क्या होता है। अभी जिन बच्चों से मुलाकात हुई थी, सुभान और अयान, बेचारे इतने छोटे छोटे बच्चे, और 12-15 दिन पहले इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। वो बच्चे, उन्हें पता भी नहीं है अभी उस तरीके से। अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान कह सकते हैं और रौनक, माँ जैसी रौनक छिन गई। हम में से बहुत से लोग होते हैं, काफ़ी एज के बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं, तब भी हमें दुख होता है। और इन्होंने तो अभी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं, अपनी माँ के साथ इन्होंने वक्त स्पेंड किया नहीं। इन्हें ज़िंदगी भर इस चीज़ की कमी का, अपनी माँ की कमी का एहसास ज़रूर रहेगा। अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। ये दुआ कर सकते हैं जनाब। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। इस वक्त स्कूल की छुट्टी का टाइम और इस बाज़ार में जनाब रौनक, शानदार रौनक नज़र आ रही है। अनवर एंड सन्स फर्नीचर, द फर्नीचर डेस्टिनी, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, इम्तियाज़ स्वीट्स एंड बेकर्स के नाम से। ये आप देख रहे हैं, इम्तियाज़ स्वीट्स एंड बेकर्स के नाम से हवेलिया में भी, और अभी जब हम सफ़र कर रहे हैं एबटाबाद की तरफ तो बहुत सारी बेकरीज़ का नाम इम्तियाज़ बेकर्स है। इसकी क्या वजह है? जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता है कि गुज्जर मिल्क शॉप या
महफूज शीरमाल, सब शीरमाल वाले महफूज लिखवाते हैं। तो यहाँ पर भी शायद कोई इसी तरह का मामला नजर आ रहा है। अल हफीज कबावश एंड कढ़ाई सेंटर। अच्छा जी, सर कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत ठीक है? करम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, खुशी हुई तो मैंने पूछना चाहा कि आप कहाँ पे क्या कह रहे हैं सर? हमें भी पता चल जी। जी मैंने कहा मैंने आपको देखा जी जी तो जी, खुशी हुई जज़ाकल्लाह। और मैंने मुनासिब समझा कि आपसे पूछूं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम कराची से पैदल सफर कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए। कराची से यहाँ तक पैदल आए हैं और चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह, 3 अच्छा। महीने 3 दिन अब तक हो चुके हैं 3 महीने सफर करते हुए जी। 3 दिन 127 एपिसोड वीडियोस अपलोड हम कर चुके हैं अपने YouTube चैनल पे। 127 जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। 127। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक पहुँचने में आपको 3 मंथ जी जी, 3 लग चुके महीने हैं। 3 दिन यानी 93 डेज और ऑलमोस्ट। मुमकिन है कि आगे आपको महीना या जी जी, और तकरीबन हमारा जी 65% सफर कंप्लीट हो चुका है। 65 आपका नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम बिलाल हुसैन है जी। बिलाल हुसैन भाई, जी। यहाँ के मकामी हैं? जी, मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ अच्छा अच्छा, और जबरदस्त। जहाँ जिधर आप जा रहे हैं जी 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 अब जी। ये एबटाबाद की यहाँ से हदूद स्टार्ट हो रही है जी। तो ये सफ़र आपने किस मैं पूछ सकता हूँ ना, जी ये जी जी। सफ़र आपने किस BF पे स्टार्ट किया, इसका मोटो क्या है? इसका मकसद ताकि जो है पब्लिक को भी पता चले। पाकिस्तान को ये पूरे सफर में 127 एपिसोड में इस हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। आपको भी बता देता हूँ कि मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम कौमियतों की तरफ से, कि पाकिस्तान के तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो मेहमान नवाज हैं और हमारे मुल्क की ऐसी खूबसूरती जिसे हमेशा हम इग्नोर करते चले आए हैं और उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में सयाहत को फ़रोग दिया जा सकता है। यहाँ पर आप आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। यहाँ के लोगों की कल्चर को, ज़बान, खाना पीना, यहाँ के लोगों की सकाफत को आप करीब से देख सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट नहीं है, पूरी दुनिया में ये तस्वर किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इन मुल्कों में रुख नहीं करते डर के मारे, उन्हें डर लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें अपने मुल्क को पॉजिटिव जो परसेप्शन है वो दिखाने की कोशिश मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपको ये इल्म होना चाहिए, आपकी गोश गुजार भी करना चाहता हूँ। आप एक बहुत मतलब, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। और इससे पहले एक शख्सियत से मुतासर हुआ हूँ जिसका नाम साहिबजादा सुल्तान साहब है, सुल्तान मोहम्मद अली साहब, जो कि हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन है। तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक के लोग कहते हैं कि नहीं ये दहशत गर्दी है और इस तरह के इधर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा सेव नहीं है, तो उन्होंने आके ये बताया कि नहीं, चुलिस्तान के अंदर उन्होंने रिलीज़ की, गाड़ियाँ चलाई, अब इंटरनेशनल सतह से लोग आके उधर मतलब रिहाइश पजीर होते हैं, कैंपों के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो ये मकसद है, आपका ये जो सफ़र है, मेरे ख्याल के अंदर अगर आप पाकिस्तान की ज़ात की खातिर कर रहे हैं तो ये आपके लिए इबादत है। बिल्कुल प्योरली पाकिस्तान। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियोस देखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अब आपकी खिदमत क्या हुआ, आपने नाश्ता किया? नाश्ता किया हुआ है, बिल्कुल नाश्ता किया हुआ है। मैं बिला झिझक और बगैर किसी उससे कह रहा हूँ कि होटल्स भी इधर जो नहीं, अभी हमने चाय भी पी है, नाश्ता बल्कि डबल हो गया नाश्ता। अच्छा। अभी हमने नाश्ता किया, बस अब ये एबटाबाद की तरफ सफर करेंगे। सफर के लिए दुआ जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सफर को आसान फरमाए। एबटाबाद की तरफ जाते हुए जनाब, इस मकाम पर जब आप पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो मनाजिर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और मैं क्यों कहता हूं कि मैं पहाड़ी सिलसिलों का हमेशा इंतज़ार कर रहा होता हूं इस सफ़र में। जब पहाड़ी सिलसिले आते हैं तो जनाब हौसले बढ़ जाते हैं। और नज़ारे जनाब चेक करें, नज़ारे चेक करें, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब। देखें,
और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो हजारा मोटरवे भी बिल्कुल साथ साथ है। ये देखें जनाब, ये जो गाड़ियां गुजर रही हैं ऊपर, हजारा मोटरवे है ये। बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, एबटाबाद की तरफ रवा दवा। इन पहाड़ों के ऊपर बने हुए घरों की तर्ज तामीर देखें। अच्छा, ये बारिशों के दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब यहाँ से मिट्टी का तोदा गिरता है और ख़तरनाक हद तक जो है घरों को ख़तरा होता है। और बहुत से मकामात पर फिर लोग उस घर को छोड़ देते हैं जो ये पहाड़ी सिलसिला जो होता है, जिस चट्टान कह लें, इसके ऊपर जो बने हुए घर होते हैं, जब घर ख़तरे में आ जाता है तो वो खाली कर देते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मैंने देखा दीवारों पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रैक्स पड़े हुए थे और उसके अंदर रिहाइश भी नहीं की हुई थी लोगों ने। आगे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं, फिर आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। गाइस, सफर जारी है एबटाबाद के लिए और यहां से आपको मैं दिखाऊं एबटाबाद हजारा मोटरवे का ये रास्ता एबटाबाद की तरफ जाता हुआ। बेहद खूबसूरत मनाजिर, बेहद खूबसूरत, हर तरफ हरियाली और केकेएच की खूबसूरती में इजाफा होता चला जा रहा है। हसन अब्दाल के बाद से फौरन मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त वाकई हम एक खूबसूरत मकाम पर आ चुके हैं एबटाबाद की तरफ जाते हुए। एबटाबाद ऑलमोस्ट अब यहां से 10 किलोमीटर का फासले पर है। हल्का हल्का सा फोगी वेदर इन पहाड़ों पे। वैसे यहाँ के पहाड़ जो हैं वो हरियाली वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। गाइस, हवेलियां से जब से हम निकले हैं तब से अभी तक और आगे भी इसी तरह चढ़ाई का रास्ता है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह के रास्तों पर जब आप सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पर पैदल, तो आपको सही मायनों में लक पता जाता है।
इस तरह के रास्तों पर सफ़र करते हुए आपको एक एक किलोमीटर जो है वो बहुत मुश्किल से सफ़र हो पाता है। और यही वजह है कि हसन अब्दाल के बाद से हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे। आपने देखा कि सफ़र के दौरान मुख्तलिफ एरियाज़ में 35 किलोमीटर, 38, 32, 28 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया। लेकिन अब जो ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई शार्प चढ़ाई है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये सारा रास्ता चढ़ाई पर मुश्तमिल है। और जब आप इतना सारा फासला तय कर चुके हो और आपने वेट लॉस भी कर दिया हो, तो यहाँ पर आने के बाद इस तरह के रास्ते पर स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज करनी पड़ती है। और हमने भी अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर बिल्कुल चेंज की हुई है। हमें कोई जल्दी नहीं है अपनी मंजिल पर पहुँचने की, बस ये है कि खैर खैरियत से हम पहुँचना चाहते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये है जनाब हमारे साथ साथ हज़ारा एक्सप्रेस वे। अब तो खूबसूरती शुरू हुई है जनाब, आगे बहुत ही खूबसूरत मनाजिर आएंगे। आप देखें ये क्रैक्स कैसे पड़े हुए हैं, ये क्रैक्स देखें, और इन पे हमेशा लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। मोहतरमा थोड़ा इस तरफ। कोराकरम हाईवे के उस पैच पर जब हम पहुंचेंगे, ख़ास तौर पर बेशाम के बाद से रास्ते बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं। दासू की तरफ जाता हुआ ख़तरनाक लेकिन खूबसूरत रास्ता, लेकिन उससे पहले भी ये पहाड़ी सिलसिला ख़तरा जनाब हर वक्त रहता है, लेकिन उन ख़तरात का सामना आपने करना होता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है। आपने पूरे सफ़र में देखा मैं ज़्यादातर खामोश रहा, इन रास्तों के हवाले से बात की, मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, बहुत सारे जगहों पर हमारी मेहमान नवाजी हुई, लेकिन मैंने जनरल चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं की, ताकि मेरे व्यूवर्स ये ना समझें, ये ना सोचें कि ये तो हमें रास्ते खूबसूरती दिखाने निकला था और ये किस तरह की मुख्तलिफ बातें शुरू कर दी। तो बहुत सारी बातें हैं जनाब, इंशाअल्लाह ताला वो सफ़र के आखिरी मराहिल पे करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मैं अभी भी फिनिश लाइन से बहुत दूर हूँ। अभी मैंने ये सफ़र कंप्लीट नहीं किया, अभी बहुत दूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जीत से पहले, मंजिल पे पहुंचने से पहले मैंने सीखा है लाइफ में कि जश्न कभी भी नहीं मनाना चाहिए। आप अपने टारगेट को पहले अचीव कर ले 100%। इस सफ़र के हवाले से मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो मैसेजेस करते हैं,
रेगुलर मैसेजेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं मेरे पास। बहुत सारे लोग कीमती राय भी देते हैं व्लॉग के हवाले से। वीडियोग्राफी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से। मैं उन सब का बेहद शुक्रिया अदा करूंगा, और बहुत ही प्यारे लोग जो तनकीद करते हैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया। वो तनकीद करते रहें, बड़ा मज़ा आता है। तनकीद वालों से बात करके, उनकी बकवास सुन के बहुत मज़ा आता है, यकीन करें। मुसलसल चढ़ाई है जनाब इस वक्त। बिलीव करें, यहाँ पर मौसम ठंडा हो रहा है। हर शख्स इस वक्त जो है स्वेटर जैकेट पहन के घूम रहा है, और बिलीव करें इस वक्त मैं पसीने में नहा रहा हूँ। इतनी मुसलसल चढ़ाई है, इतनी मुसलसल चढ़ाई है कि क्या बताएं। और ऐसे में 1-2 किलोमीटर का फासला भी बहुत मुश्किल से तय होता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये उतराई है जिन रास्तों से होकर अभी हम आए हैं, और ये चढ़ाई है जनाब। आगे रास्ता राइट हैंड साइड पे मूव हो रहा है, और उसके बाद कुछ अलग ही नज़ारा होगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सफ़र के दौरान रास्ते में बहुत सारे होटल्स वगैरह, पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर भी एक होटल मौजूद है जिसका नाम है शानदार ग्रिल फिश एंड काबली पुलाव। ये है जनाब। आगे एक और होटल है जिसका नाम है फरीदुल्लाह फिश पॉइंट। क्या नज़ारे हैं, देखें, खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब। अच्छा, ये सारा टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र भी आ रहे हैं। एबटाबाद वाली साइड पे जो है ज़्यादा लोग हमें मिलेंगे जो यहाँ के टूरिस्ट होंगे। कैसे हैं, खैरियत से? फरीदुल्लाह फिश पॉइंट, चले आपको विजिट कराते हैं फरीदुल्लाह फिश पॉइंट, दिखाते हैं। लंच का टाइम है, हो सकता है यहाँ पर मछलियाँ वगैरह इनके पास तैयार हो। थोड़ी सी फूड व्लॉगिंग हो जाएगी। कभी आप लोगों का इन एरियाज में चक्कर लगे तो आपको पता होना चाहिए कि फरीदुल्लाह फिश पॉइंट की मछली है कैसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? कैसा चल रहा है कारोबार? तो क्या है, बिल्कुल कोई वैरायटी वगैरह नज़र नहीं आ रही। मैं तो आया था कि कुछ
आप लोग तैयार कर रहे होंगे तो वीडियो बनाऊंगा। नमाज के बाद हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी ठीक चल रही है आप लोगों की जिंदगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। हम लोग कराची से पैदल आए हैं। जी जी, कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। आज हमें पूरे 3 महीने 3 दिन हो चुके हैं, यानी 93 दिन हमें हो चुके हैं सफर करते हुए। चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, अभी बस 40-45 दिन का सफर रह गया है। दुआओं में याद जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छी बात ये लगी फरीदुल्लाह फिश वालों की कि टूरिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे नज़ारे में आपको दिखाऊं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये कोई अलग ही किस्म का पहाड़ है, पथरीला पथरीला पहाड़ है। हजारा एक्सप्रेस वे बिल्कुल साथ साथ आपके और यहाँ पर यहाँ की मकामी प्रोडक्शन, मुख्तलिफ किस्म के फल और स्टॉल्स कायम हैं। इन फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया है। और इस शाहराह से जब आप एबटाबाद की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, ज़्यादातर मकामात पर आपको फ़िश पॉइंट नज़र आएंगे। एक और फ़िश पॉइंट फजल अमीन फ़िश पॉइंट। मौसम यहाँ पर ठंडा होने की वजह से यहाँ के आने वाले लोग भी और मकामी लोग भी फ़िश इंजॉय करते हैं। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होटल की तामीर हो रही है। चाचू कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। ये क्या हिसाब है? 2000 रुपए का। अच्छा, इसमें कितना माल है? 100 दाने हैं। अच्छा, 2000 रुपए का ये एक बैग है और इसमें 100 दाने हैं। अच्छा जी, ये देखें पहाड़ों की कटिंग करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, अभी से तकरीबन 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे मौसम बहुत गर्म था और यहाँ पर अब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। मौसम जनाब ठंडा हो गया है, अच्छी बात है। पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम ये जो ऊपर आप दरख्त देख रहे हैं, ये पाइन के दरख्त हैं और ठंडे इलाके में ये बड़ी अच्छी तरह सरवाइव करते हैं। यहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन इस वक्त जारी है। बाय वन गेट वन फ्री गोल्डन स्पाइस रेस्टोरेंट वर्थ द स्टॉप।
कुछ होटल्स इस वक्त यहाँ पर बंद हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:45 का टाइम हो चुका है। इस वक्त होटल्स खुल जाने चाहिए, अभी अजान नहीं हुई। अच्छा, इस तरह के रास्ते मकामी लोगों के लिए कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तजा भाई। और आपका क्या नाम है? मजहर हुसैन। मजहर हुसैन। कैसी चल रही है जिंदगी? यहाँ के मकामी है? नहीं, मदरसा पढ़ते हैं। कहाँ के रिहायशी हैं? बालाकोट। बालाकोट से। जबरदस्त, माशाल्लाह। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हिफ्ज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और इस तरह के रास्ते जो हैं जनाब जगह जगह आपको मिलेंगे, जो कि मकामी आबादी तक जाते हैं। कुराकरम हाईवे को जितनी तफसील से एक्सप्लोर करने की कोशिश है हमारी, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे यहाँ के नज़ारे बिल्कुल दिखाएं। मैं एक चीज़ यहाँ पर वाजे करूँ, एक चीज़ यहाँ पर जनाब मैं वाजे करूँ, जब मैं इस सफ़र के लिए तैयारी कर रहा था, इन एरियाज़ पे मल्टीपल्स टाइम घूमने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा होगा कि पूरे सफ़र में प्रीवियस एक्सपीरियंस को मैं शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि हर दफ़ा जब आप जाते हैं एक नया एहसास होता है। वो जो था जब आप आए थे, तब आए थे, उस वक्त मनाजिर कुछ और थे, बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, न्यू कंस्ट्रक्शन हो गई, नज़ारे चेंज हो गए, कुछ चीज़ें आबाद हुई, कुछ चीज़ें बर्बाद हुई। जब मैं रिसर्च कर रहा था इन रास्तों पर, ख़ास तौर पे देखें, सिटी टू सिटी ट्रैवल करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर एक शहर से दूसरे शहर का फासला 70, 75, 80 किलोमीटर दूर है, तो आपके जहन में वही सोच आएगी जो मेरे जहन में आई कि दरमियान में कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ पर स्टे किया जा सके। आप बिलीव करें, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, लेकिन सिटी टू सिटी दरमियान में कभी भी इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अगर कोई पैदल सफ़र करना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इस कोशिश से उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। देखने वाला हमारी वीडियोस देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि पैदल सफ़र करने के दौरान जब इन एरियाज से आप गुजरेंगे तो किस तरह के मकामात आएंगे, कहाँ पर आपको स्टे मिल सकता है और कैसे आप रात गुजार सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की फैसिलिटी हमें नहीं मिली थी। मैंने बहुत कोशिश की। अगर मैं आपको बताऊं, हवेलियां से 17 किलोमीटर का फासला एबटाबाद के लिए बनता है, और जो मल्टीपल ट्रैवलर्स हैं, जो सफ़र करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस एरिया को 5, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में कवर कर दिया। वो नज़ारे भी नहीं दिखाए और इन इलाकों को डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन हमारी कोशिश इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी जो आगे, मैं चाहता भी हूँ ये कि कोई सफ़र करे हमारी तरह, कराची से चाइना बॉर्डर या कहीं से भी, जहाँ पर भी हमारी वीडियोस वो देख सके और उसके लिए थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके, जो हमारी ये हकीर सी
कोशिश है। मनाजिर चेक करें, मनाजिर चेक करें, क्या नज़ारे हैं, क्या मौसम है। और इस बुलंद मकामात पर लोगों के घर भी बने हुए हैं। वो देखें ऊपर क्या शानदार आबादी मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे हजारा मोटरवे हमारे साथ साथ, और ये जो दो बच्चे हैं ये भी हमारे साथ साथ। कहाँ जा रहे हो? अच्छा जी, ठीक है। तो ये है नज़ारे जनाब। हर मोड़ पर नज़ारे बिल्कुल चेंज। एक साहब हैं जो कोहाट में रहते हैं, जिनका नाम है मौज़म शाह। मौज़म शाह साहब, जब हम लोग दर्रा आदम खेल पहुंच गए थे और उन्हें पता चला, शायद हमारी कहीं पर वीडियो उन्होंने देख ली थी कि हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर पैदल, तो एप्रिशिएट करने के लिए वो दर्रा आदम खेल आए कोहाट से। और मुझसे उनकी बड़ी देर तक गुफ्तगू रही और मैंने कोहाट बाइकर्स क्लब की बड़ी तारीफ़ की। और बेशक कोहाट बाइकर्स क्लब जो लोग हैं काबिल तारीफ़ हैं। तो अभी समाना टॉप के लिए गुज़श्ता संडे को एक ट्रैक पर ये सफ़र करने वाले थे और ओपन इनविटेशन थी। मौज़म शाह साहब ने क्या किया कि कोहाट बाइकर्स क्लब के साथ उस ट्रिप पे हिस्सा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। कोहाट बाइकर्स क्लब ने कुछ वीडियोस वगैरह शेयर की थी। मौज़म शाह साहब भी उन वीडियोस में नज़र आ रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और ख़ुद जब मेरी मौज़म शाह साहब से बात हुई, कहने लगे, रेहान भाई बड़े अच्छे लोगों का पता दिया आपने। मैं तो इसी शहर में रहने के बावजूद इन लोगों को नहीं जानता था, लेकिन आपके रेफरेंस की वजह से इन लोगों से जान पहचान हुई और बड़ा मज़ा आया इन लोगों से इंटरेक्शन करने का। बहुत ही फ़ायदा हुआ। ये देखें गाइस, छोटे साइज़ की चारपाई बच्चों के लिए क्या ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। ये देखें हर तरह की छोटी छोटी चारपाइयाँ और यहाँ की मकामी, बल्कि मैं अगर शॉप का विज़िट करा पाऊँ, यहाँ पे दुकानदार है नहीं, दुकानदार अभी है नहीं मेरा ख्याल है। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पर विज़िट नहीं करवा सकते, फिर कभी। तो मौज़म शाह साहब कहने लगे कि मुझे बड़ा मज़ा आया, आपने क्या लोगों से मुलाकात करवाई। वाकई कोहाट बाइकर्स क्लब, पेशावर बाइकर्स क्लब से और मरवत बाइकर्स, ये बहुत प्यारे लोग हैं। साजिद भाई पेशावर बाइकर्स क्लब के और हसनैन भाई कोहाट बाइकर्स क्लब के, अब्दुल गफ्फार भाई, सिद्दीक भाई, यासिर शाह साहब और बेशुमार इनकी टीम के तमाम लोगों से मुलाकातें बड़ी अच्छी रही थी। और हमारे बहुत ही प्यारे मरवत बाइकर्स क्लब के रूह रवा रफ़ी जानी भाई, समी भाई, ये सारे इतने प्यारे लोग हैं। कराची बाइकर्स क्लब के हवाले से मैं बताऊं कि मुझे मौका नहीं मिला अभी तक, हालांकि इतने दूर दराज इन शहरों के जो बाइकर्स क्लब हैं इनसे मेरी दुआ सलाम रही, लेकिन कराची में रहते हुए कराची बाइकर्स क्लब वालों से अभी तक मैं किसी भी मेंबर को नहीं जानता। कोशिश होगी कभी कोई इनका मीटअप हुआ तो मुलाकात करूंगा, देखता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है। लेकिन यहाँ के मामलात बिल्कुल मुनफरिद हैं। खूबसूरत तरीन एरिया से इस वक्त वो कि जनाब हम गुज़र रहे हैं।
मैं आपको इस लोकेशन के बारे में क्या बताऊं, नाकाबिले बयान ये खूबसूरत इलाका। और मुसलसल चढ़ाइयों पर मुश्तमिल है, मुसलसल हाइट गेन कर रहे हैं, एलिवेशन हमारा बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ ठंड में भी इजाफा होता जा रहा है। बल खाती खूबसूरत सड़कों से होकर इस वक्त हम गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? माशाल्लाह। एक चीज यहां पर और क्लियर करूं, मैं इन एरियाज को तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जो है यहां पर मैं आया हूं। तो यहां के जो लोग हैं ना, टूरिस्ट को बड़ी अहमियत देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात बिल्कुल तय है और यही वजह है कि इन एरियाज में टूरिस्ट आना पसंद भी करते हैं। और आपने देखा होगा जब से इन एरियाज में हम आए हैं तो वीडियोस की नौइयत जो हम व्लॉगिंग कर रहे हैं उसका स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं। अभी हम इतना तरक्की नहीं कर चुके कि आप किसी को ये कहते हैं कि सर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो अक्सर लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं ये क्या होता है, व्लॉगिंग क्या होती है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग जानते हैं कि व्लॉगिंग क्या होती है। टूरिस्ट को ये हमेशा से देखते आए हैं और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इनका जो रोज़गार है वो टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर ये टूरिस्ट को नाराज़ करेंगे और ऐसा माहौल देंगे, ऐसा रवैया रखेंगे तो टूरिस्ट कभी भी इन मकामात का रुख नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में टूरिस्ट आए। किसी वक्त में कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बल्कि मैं ये कहूं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी में इंटरनेशनल टूरिस्ट बड़ी आसानी से घूम रहे फिर रहे होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत पुरानी है। अब आज़ादी के साथ कराची शहर में आपको टूरिस्ट घूमते फिरते नज़र नहीं आते। हमने अपने शहर को इतना बदनाम कर दिया है। कुछ अरसे पहले, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, कुछ इंटरनेशनल व्लॉगर्स ने कराची का विज़िट किया था और सी व्यू पे आपको याद होगा कुछ वाक़यात हुए थे, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए गए थे और इस तरह के इश्यूज़ हुए थे। आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया होगा। मकामी लोगों को भी हमेशा वेलकम करना चाहिए और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो गाइस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद मेन सिटी से, बाज़ार से बिल्कुल करीब तर होते जा रहे हैं और आपको इन खूबसूरत नज़ारों से भी महसूस कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पसंद आ रहा है तो बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें। आगे हमारी पूरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकें, व्लॉगिंग कर सकें। सामने आप देख रहे हैं ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके ऊपर बर्फ भी पड़ी है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है जनाब।
हर मोड़ एक नया जाविया, एक नई खूबसूरती को जन्म देता है जब आप इन रास्तों पर सफर करते हैं। अभी ये शाहराह, यहां से घूमकर ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि जनाब अब तो थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबरदस्त हाइट गेन कर रहे हैं, एलिवेशन मुसलसल बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसी तरह बढ़ता ही रहेगा। कोई वीआईपी मूवमेंट है जनाब, वीआईपी मूवमेंट। हटो बचो, हट जाओ, आप लोगों के बस की बात नहीं है। मैं कभी कभी एक चीज़ सोचता हूँ कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बड़ी आज़ादी के साथ आवाम के दरमियान कैसे घूमते हैं। बहुत सारे मुल्कों में वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के पीएम जो हैं वो साइकिल पे सफ़र करते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं। वो कौन से लोग हैं वो, और कैसा निज़ाम उन्होंने रखा है, कितनी आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। उन्हें ख़तरा क्यों नहीं है किसी चीज़ का। काश के हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब आवाम के दरमियान आए, आज़ादी के साथ हर कोई मुलाकात कर सके और अपनी कोई परेशानी, अपने कोई मसाइल उनसे डिस्कस कर सके। कितना अच्छा हो, ये होता है निज़ाम अदल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आम आदमी इन बड़ी शख्सियात से, बड़े ओहदेदारों से मुलाकात तो दूर की बात है, इनको देख भी नहीं सकता। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो आने वाले वक्तों में कि जनाब हम शाहराह पे जा रहे हों और हमें हमारे मुल्क का पीएम मिल जाए। क्या बात है, हमारा गवर्नर मिल जाए, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब मिल जाए। लेकिन ऐसा तकरीबन मेरे अंदाजे में 1000-2000 साल के बाद ही ऐसा शायद हो पाए, या इससे भी ज़्यादा। ये हमारी खाम ख्याली है। बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात ऐसे होंगे। एक चेयरमैन से भी आप नहीं मिल सकते इलाके के। एक चेयरमैन से आप अपनी गुजारिश उनके आगे नहीं रख सकते। तो देखें ना जनाब, फिर तरक्की भी तो की उन लोगों ने जिन्होंने निज़ाम अदल रखा और अप्रोच दी लोगों को, आम लोगों को, और वो सोसाइटी कितनी आगे चली गई। तो जनाब इस खूबसूरत और फिजा मकाम को कहते हैं सलहट, और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एबटाबाद का मेन बाज़ार है। और जिस तरफ हम रवा दवा हैं, यहाँ के मकामी चेहरे कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हम लोग सफ़र कर रहे हैं
कराची से पैदल सफर किया हमने और आपके इलाके तक जनाब पहुंच चुके हैं और चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत ही खूबसूरत, मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी जिंदगियां गुजर रही हैं। आपका नाम मुझे सिर्फ याद रहा, सुफियान। हाँ, कैसे? मुजम्मिल भाई हैं, मुजम्मिल भाई, ये असद भाई हैं, असद भाई, ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई, और ये हमारे आदिल भाई। क्या आदिल 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 कैसी जिंदगी गुजर रही है? बस अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप आए, आपकी कोई खिदमत कुछ जज़ाकल्लाह चाहिए। जज़ाकल्लाह सही बात है। जज़ाकल्लाह चाय जज़ाकल्लाह। शाय पानी। आप लोगों की क्या एक्टिविटी है, क्या मसरूफियात है? बस कुछ नहीं, अभी नमाज पढ़ी है, जा रहे थे। हाँ, अच्छी बात है। मसरूफ जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। आपको मसरूफ रहने में बहुत अच्छा है, आपका अपना भला है इसके अंदर, अपना ही फायदा है बिल्कुल। माशाल्लाह। आप में से कोई कॉलेज वॉलेज पढ़ रहा है, क्या है? कॉलेज पढ़ लिया है, पढ़- पढ़ सिर्फ ये पढ़। ये स्कूल पढ़ रहा है, बाकी सब पढ़ाई के खत्म कर चुके हैं, सारी किताबें पढ़ चुके हैं। क्या बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका भी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, टाइम दिया आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के मकामी चेहरे, यूथ, बहुत ही बाअखलाक, मोहब्बत करने वाले लोग, और इन्होंने भी मेहमान नवाजी की ऑफर की, कितनी प्यारी बात है। और ये चाचू आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? माशाल्लाह ठीक है, सोनी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला आसानी करे। और इनका क्या नाम है? इसका नाम है हैं? मीरो फातिमा। मीरा फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हमेशा आबाद रखे। तो जनाब बस अब ये अपने सफ़र का अख्तिताम करें, जल्द अज जल्द स्टे करें और कल के सफ़र की तैयारी करें। इस टाइम पर आकर बस यही एक सोच जहन में रहती है। मौसम जनाब बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली, और वैसे भी बारिश की पेशन गोई है, बारिश की पेशन गोई है, बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो जनाब ऐसे में तो मौसम और ज़्यादा ठंडा होगा, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे में बर्फ़ भी पड़ सकती है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे बिलीव करें बर्फ़बारी बहुत पसंद है, लेकिन इस पूरे सफ़र के दौरान मैं दुआ ये कर रहा हूँ कहीं पर भी मुझे बर्फ़ ना मिले। इवन हुंजा वाली साइड पर भी अल्लाह करे मुझे बर्फ़ ना मिले, मुझे बर्फ़ नहीं देखनी है। लेकिन बर्फ़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हुंजा वाली साइड पे अभी भी वेदर फोरकास्ट मैंने देखा, बर्फ़बारी के इम्कानात रोशन हैं। बल खाती खूबसूरत सड़क, और यहाँ के बहुत ही प्यारे लोग हैं जनाब, बहुत ही प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। कोराकरम हाईवे की क्या बात है। आप अंदाजा लगाएं कि इस शाहराह पे स्पीड लिमिट 30 और 40 किलोमीटर पर आवर इजाजत है, क्योंकि एक तो ये सड़क चौड़ी नहीं है, इसकी चौड़ाई कम है, और ऊपर से ढलान है। यहाँ पर भी साइड पर कुछ
कब्रें नज़र आ रही हैं रोड के किनारे। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए और दर्जात बुलंद करे। यहाँ के मकामी लोग इस तरह का रास्ता यूज़ करते हैं अपने घरों की तरफ, आबादी की तरफ जाने के लिए। और ये है रहमान अल रहमान मार्ट। तो गाइस सलहट के इस पुररौनक इलाके से इस वक्त गुजर रहे हैं। मुसलसल ये एलिवेटेड एरिया है और मैं आपको बताऊं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस वक्त इस शाहराह पे, जिसकी वजह से सफ़र के दौरान काफ़ी परेशानी हो रही है। मुझे इस चीज़ का भी बिल्कुल पता है कि एबटाबाद के बाद जब हम मानसहरा के लिए निकलेंगे तो ट्रैफिक की रवानी कम हो जाएगी और मानसहरा से आगे बट्टल वगैरह और थाकोट और बेशाम सिटी की तरफ जब हम निकलेंगे एबटाबाद से और अपनी मंजिल से करीब इस वक्त होते जा रहे हैं और यहाँ से इस पूरे एरिया का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है और आप दूर तक देख सकते हैं क्योंकि एबटाबाद के इस बुलंद तरीन मकाम पर हम पहुंच चुके हैं। आज का सफर कुछ इसी तरह का था। नज़ारे भी खूबसूरत देखने को मिले और खूबसूरत मेहमान नवाज लोगों से हमारी मुलाकात भी होती रही। ज़रा देखें तो सही खूबसूरती यहाँ की। जामिया मस्जिद गुलजार हबीब बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है, बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है भाई और मज़ा भी आ रहा है। गाड़ियों की रवानी इस वक्त देखें कितनी मुतासिर है, इतनी स्लो जा रही है ये गाड़ी। इन रास्तों पे रात के औकात में भी बड़ी आसानी से सफ़र किया जा सकता है। जब हम हवेलियां से एबटाबाद के लिए चले हैं, अगर मौसम गर्म होता तो इन रास्तों पर यकीनन मैं रात के वक्त सफ़र करना ज़्यादा ज़रूरी समझता।
चूंकि मौसम यहाँ का ठंडा है, एबटाबाद के बाद इंशाअल्लाह ताला इस तरह का रश खश और आबादी और ये ट्रैफिक कम मिलेगी। रोड के दोनों अतराफ इस वक्त गाड़ियां खड़ी हैं और जिसकी वजह से और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है पैदल चलने में। लेफ्ट हैंड साइड पे एक खूबसूरत सी मस्जिद, पहाड़ियों पे बने हुए ये घर इस मकाम से बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो गाइस एबटाबाद में मौजूद हैं और जनरल बस स्टैंड मैं आपको दिखाऊं, ये है जनरल बस स्टैंड TMA एबटाबाद और यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है राइट साइड पे, ये थोड़ा सा लेंदी रास्ता है और ये लेफ्ट साइड वाला ये हम लेंगे क्योंकि हमारा आगे जाके ये दोनों रास्ते एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है लेकिन अब यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम की प्रेडिक्शन कुछ इसी तरह की थी लेकिन सफ़र के दौरान नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो फिर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तो हल्की हो रही है। अपनी मंजिल के बिल्कुल अब करीब है। इन रास्तों से होकर हम इंशाअल्लाह ताला अपने स्टे के मकाम तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मिल जाती है। नियाजी एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं। मौसम जनाब बिगड़ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त अंधेरा हो चुका है इस वक्त और नॉर्मली इस एरिया में बहुत ज़्यादा रश भी रहता है। उसकी वजह यह है कि बस स्टैंड है और भी यहाँ पर होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। मोहतरमा बड़ी तेज़ी में जा रही हैं क्योंकि मौसम शदीद ठंडा हो चुका है। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। ये है गाइस मेन फवारा चौक, जिसे यहाँ के मकामी लोग कश्मीर चौक भी कहते हैं और यहाँ से मल्टीपल रूट्स निकल रहे हैं। ये मानसेरा की तरफ रास्ता जाता है। अगर आप मेन एबटाबाद की तरफ, मेन शहर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रास्ता भी एबटाबाद के लिए जाता है। यहाँ पर इस वक्त हमारे मौजूद होने का मकसद ये है कि मेरे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं, वो मुझे अभी अपनी लोकेशन सेंड करेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस शारा पे आगे बढ़ना है या इस शारा पे आगे बढ़ना है। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत इलाका, टूरिज़म वाला एरिया है ये। बहुत अच्छा मौसम इस वक्त है। आप देखें पहाड़ों पर भी इस वक्त धुंध छाई हुई है और थोड़ी देर पहले इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने अभी हमारे सफ़र को मुतासिर नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त मौसम शदीद ठंडा हो चुका है। ठंडा ऑलरेडी
था जब हम हवेलियां से निकले थे, लेकिन इस वक्त मौसम जो है जनाब ज़्यादा ठंडा हो चुका है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के बाद। बहुत ही मसरूफ एरिया है जनाब ये, बहुत ही मसरूफ। मैं आपको बताऊं कि जनरल बस स्टैंड की वजह से सबसे ज़्यादा रश इसी वजह से यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक का भी दबाव ज़्यादा है, पैदल चलने वाले लोगों का भी बहुत ज़्यादा रश इस एरिया में आपको नज़र आएगा। टूरिस्ट जितने भी हैं इस मकाम पर आते हैं और यहाँ से होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हैं। कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है जी? कराची से हमारा सफर है चाइना बॉर्डर पैदल। हम कराची से पैदल आए हैं 3 महीने 3 दिन में। आप फिर इसके बाद ये चाइना सफर करेंगे, उसके बाद कराची से उम्रे के लिए जाएं। सर गवर्नमेंट से हमने परमिशन का बोला हुआ है, मतलब हमें परमिशन मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो इंशाल्लाह ताला इस सफर के बाद हमारा हज का प्लान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर हज के लिए जाएं तो साथ हमें भी कांटेक्ट करें, हम भी जाएं साथ पैदल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस सर दुआ करें कि कोई अल्लाह का बंदा गवर्नमेंट ओहदेदार जो है कोई वहां तक आवाज पहुंच जाए, क्योंकि आवाज हमारी पहुंचती नहीं है ना, मसला ही है। आप भी पहुंचेगी, आप भी पहुंचेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।